हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं और उसके बाद जिस भी स्टूडेंट को मैथ ना आता हो उसको मैथ सिखाया जाता है। तो क्या किया जाता है, इस चैनल पे मैथ को सिखाया जाता है। अगर आपको भी मैथ सीखना हो तो मतलब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो उसके बाद फिर बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाना होगा, और उसके बाद फिर अगर मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर लगेगा तो उसको क्या करना है, लाइक भी करना है। तो फिर उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, मैथ सीखने के लिए ये इतना काम पूरा हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे रखेंगे, और वो क्वेश्चन सारे होंगे प्रायिकता से क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन होंगे कहाँ से होंगे, प्रायिकता से होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रायिकता के कुछ ही क्वेश्चन हैं जो आएंगे नहीं, बाकी सारे और कट चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्लास 12 के लिए होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला वाला इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं और उसके बाद बाकी थोड़ा बहुत तो लिख देंगे। इसमें कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन, यदि पहले इसको लिख लें जो इसमें दिया है, PA बराबर क्या दिया है, PA बराबर दिया है 3/5। कितना दे दिया है, 3/5 PA बराबर, और PB बराबर दिया है, PB इसका मान दे दिया है कितना, 1/5। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है यदि PA बराबर 3/5 और PB बराबर 1/5, तो कह रहा है और A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आएगा, मतलब हमसे पूछ रहा है ये PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इसका मान पूछ रहा है। और जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उसके लिए सूत्र होता है PA और उसके बाद डॉट में PB, ये सूत्र होता है जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो इसके लिए मान रख देंगे बस, इसका यहाँ पे आ जाएगा 3/5 और उसके बाद फिर गुणे का 1/5, तो ये हो जाएगा 5×25, तो ये हो जाएगा 3/25। बस इसका यही आंसर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नीचे लिखना होगा, हिंदी में लिख देना, जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो, उसके लिए फिर सूत्र यहाँ पे क्या लिख देना, जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होंगी, जब A व B, जब A व B स्वतंत्र घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो, घटनाएं होंगी तो फिर उसके बाद ये सूत्र बन जाएगा, ये एक सूत्र है हमारा। अब उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहले कह दिया A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा PA बराबर दिया है, PB बराबर दिया है, तो फिर कह रहा है वही फिर पूछ रहा है, लेकिन अब की बार मान अलग अलग दिया है। तो कह रहा है जो दूसरी सवाल होगी इसकी, दूसरी सवाल इसमें कह रहा है PA का मान अलग दिया है। कितना दिया है, PA का मान इसमें अब की बार दिया है 3/10, PA का मान दे दिया 3/10, और उसके बाद फिर आगे कुछ कह रहा है तो PB का मान दिया है। PB बराबर कितना दिया है, PB बराबर दे दिया है कितना, 4/10, ये इतना दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, PA और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसके बराबर क्या होगा, PA और उसके बाद फिर डॉट में PB, ये वही पुराना सूत्र। तो हम लोग इसमें बस यही ध्यान देना है कि इस पूरे सूत्र में, मतलब इस पूरी सवाल में कह रहा है स्वतंत्र है घटनाएं कि नहीं है। जब स्वतंत्र घटना होगी तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, जब नहीं होगी तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले इसमें हिंदी लिख देंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि A व B स्वतंत्र घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो, ये इतना लिखेंगे, होंगी तो। फिर उसके बाद PA इंटरसेक्शन B बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ये इतना। अब इन दोनों का मान रख के गुणा कराना है, बस इतना तो एकदम आसान है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3/10 और उसके बाद गुणे का लिख लेंगे 4/10। कटेगा क्या, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, इनका इसके साथ इनका इसके साथ गुणा करा दो, 3 दूना हो जाएगा 6, और उसके बाद अभी भी कट रहा है शायद, 3 दूना 6, अभी इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। अब वहाँ ऊपर कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब इधर 3 बचा, और ये 5 गुणा करा देंगे, 25 आ गया, बस हो गया आंसर इसका। ये सवाल नंबर 2 थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 को हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग सुनना और उसके बाद देखना इसमें क्या कह रहा है। सवाल को लिखते हुए चलना और उसके बाद जो हम पढ़ दे रहे हैं इस सवाल को भी लिख लेना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं
कह रहा है कि यदि ई और एफ, एक ई और दूसरी एफ घटना है, कह रहा है इस प्रकार की घटना है कि पी ए बराबर, मतलब पी ई बराबर दे दिया है, कितना दिया है 0.6। फिर उसके बाद कह रहा है कि आगे पी ई बराबर 0.6, फिर उसके बाद कह रहा है पी एफ बराबर, अब की बार दे दिया पी एफ, इसके बराबर दे दिया है, ये कितना दे रहा है, कह रहा है 0.3। फिर उसके बाद कह रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान दे दिया है, ये कितना दिया है 0.2। तो कह रहा है कि पी पहला इसमें ज्ञात करना है, जो ये ज्ञात करना है पहला पी ई अपान का एफ, क्या ज्ञात करना है, ई अपान का एफ। दूसरा क्या ज्ञात करना है दूसरा वाला इसमें पी और उसके बाद एफ अपान का ई, ये दो चीज़ ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करना है, ये दोनों ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। जब इसका मान ज्ञात करना होगा तो इनके बराबर सूत्र चाहिए, और वो सूत्र क्या होता है देखो पहले, सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसके पहले वाले भी एक वीडियो प्रायिकता के लिए बनी है, उसमें भी ये सूत्र बताए थे। उसमें क्या कह रहा था, अब इनके बराबर जो सूत्र लिखा जाएगा वो होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, क्या होगा ई इंटरसेक्शन एफ, और इसके बाद फिर बटे का यहाँ पे जो नीचे वाला होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है, तो पी एफ हो जाएगा। और इनका सूत्र देखेंगे तो इनका क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ये इतना होगा। फिर उसके बाद नीचे देखो अब की बार यहाँ पे ई है, तो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे पी ई, इन दोनों का सूत्र हो गया। अब इधर अगर इसको हल करें तो इनका मान देखा जाए कितना दिया है, इनका मान दिया गया था यहाँ पे देखो 0.2, और इनका मान कितना दिया है, एफ का मान दिया है 0.3, दशमलव से दशमलव खत्म, बचेगा कितना 2/3 केवल आंसर है 2/3। अब उसके बाद फिर इसमें क्या कह रहा है, इधर वाले देखेंगे फिर से रखेंगे 0.2 क्योंकि इसका मान यही है। अब उसके बाद फिर बटे का ई का मान अब की बार कितना रखेंगे, ई का मान 0.6, दशमलव से दशमलव खत्म, बचेगा कितना 2/6, कितना बचेगा 2/6, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब ये आ गया 1/3। अब देखेंगे ये सवाल नंबर 3 में 2 सवाल दिया था, ये 3 की पहली थी, ये 3 की दूसरी थी। फिर उसके बाद जब इसमें 3 में 2 सवाल थी, अब देखेंगे इसके बाद 4 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है 4 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि, इसमें भी वही है, कह रहा है कि यदि पी ए का मान दिया है 1/2, और फिर कह रहा है कि पी बी बराबर 1/3 तथा पी ए यूनियन बी बराबर इतना हो, तो कह रहा है क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र होंगी कि नहीं होंगी, इनको हमको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, जितने मान दिए हैं पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें पहले दिया है पी ए बराबर, क्या दिया है, पी ए बराबर दे दिया है, और उसके बाद कितना दिया 1/2, पी बी बराबर दे दिया है, ये कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 1/3। तो कह रहा है कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसका भी मान दे दिया है, कितना दिया है इसका मान दिया है 2/3। तो अब कह रहा है चेक करके बताओ कि ये और ये जो ए और बी घटनाएं हैं ये स्वतंत्र होंगी कि नहीं होंगी। इसको चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको चेक करने के लिए हमको ये चाहिए कि मतलब जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, पी ए और उसके बाद डॉट में पी बी, जब ये इतना होगा तभी ये दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। दोनों जब बराबर होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी हमको क्या चीज़ नहीं पता है, हमको इंटरसेक्शन नहीं पता है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। वो सूत्र कौन सा होगा, पी ए और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए और उसके बाद प्लस का पी बी, ये सूत्र होता है माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सूत्र होता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे इसका मान दिया है, इसका मान यहाँ पे रख देंगे 2/3 और उसके बाद इनका मान दिया है 1/2 और प्लस का इनका मान दिया है 1/3, फिर माइनस लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को इधर भेजा जाए, जब इधर इनको बुलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और प्लस का नहीं माइनस का 1/2, यहाँ पे होगा माइनस 1/2 फिर माइनस 1/3 और बराबर हो जाएगा पी ए, इनका माइनस इधर भेज दो तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, इधर देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो इन तीनों में एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6, 6 एलसीएम होगा।
और जब इनसे भाग करेंगे तो ये कितनी बार, 2 बार। ऊपर गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा। इनसे भाग करेंगे 3, ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा। इनसे भाग करेंगे 2 बार तो ऊपर गुणा करा देंगे तो 2 हो जाएगा। और इधर जो मान निकलेगा वो किसका निकलेगा, PA इंटरसेक्शन B। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 में कितना घटाना है, 5 में 4 घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में 4 घटाएंगे तो 1/6। ये किसका मान है, PA इंटरसेक्शन B। अब हमको क्या करना है, अब केवल इसी सूत्र पे रख के चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे एक बार, PA B, A इंटरसेक्शन B बराबर का हो जाएगा ये PA और डॉट में PB, ये इतना होगा। इनका मान रखा जाए 1/6, बराबर करेंगे, इनका मान कितना मिलेगा, 1/2 और इनका मान मिलेगा 1/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/6 बराबर का क्या हो जाएगा, 1/6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, या फिर कह सकते हैं इस नियम का पालन करता है, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। बस इतना ही बताना है इसमें। तो ये थी सवाल नंबर 4। अब देखेंगे इसके बाद सवाल नंबर 5। इस सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो एक बार पूरी सवाल हम फिर से समझा दे रहे हैं। इसमें क्या कह रहा था, ये पहली सवाल थी, इसमें इतना दिया था, ये इसमें दिया था। अब कह रहा है कि ये दोनों, इसका मान बताओ, ये पूछ रहा था इसका मान। मतलब इसमें क्या कह रहा था कि PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है ये, जब कब होगा, जब ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी, तब ये सूत्र होता है PA डॉट PB। इनका मान उठा के रख दे, गुणा करा दिया, आंसर आ गया। फिर उसके बाद दूसरी सवाल में फिर यही पूछ रहा था, दूसरी सवाल में भी यही पूछ रहा था। क्या कह रहा था, PA बराबर इतना, PB बराबर इतना। तो कह रहा है इसका मान बताओ। तो फिर उसके बाद आगे सवाल में बोल देगा कि ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी। तो इसमें कह रहा था कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A व B स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो इसके बराबर हम ये सूत्र लगाएंगे, और इसके बाद जब ये सूत्र होगा तो यहाँ पे इसका मान इतना, यहाँ पे इसका मान इतना। तो अब इन दोनों को गुणा करा देंगे। तो अगर काटना नहीं आता, डायरेक्ट पहले गुणा करा दो, फिर उसके बाद काटो। इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और बटे का ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से काट सकते हैं, कितनी बार, 4 तिहाई 12, 25 का 100, ये सीधे सीधे आंसर आ जाता है तब भी। तो मतलब जैसे इच्छा कहेगी, चाहे तो तुरंत पहले काट के तब हल्का करके गुणा करना। ये इतना हो गया। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा था, ये इतना दिया था, सवाल नंबर 3 में इतना दिया था। तो एक पूछ रहा था ये बताओ, और दूसरा पूछ रहा था ये बताओ। इस पूरे प्रायिकता में इस पूरे सवाल का ही खेल है, मतलब सवाल नहीं कर रहे हैं, इस सूत्र का ही पूरा खेल है। मतलब सूत्र पता तो सवाल आ जाएगी। अब इसके बराबर क्या होता है, देखो इसको बनाया जाता है। इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे कह रहा सूत्र को बनाया कैसे जाता है, जो नीचे वाला रहता है वो नीचे ही लिखा जाता है। नीचे वाली की प्रायिकता नीचे लिख देते हैं, और उसके बाद इधर नीचे वाली की प्रायिकता इधर नीचे लिख देते हैं। अब ऊपर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। ऊपर क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो। तो मतलब चाहे जैसे लिख सकते हैं, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो। इसी वजह से देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन एकदम सेम टू सेम है। मैं इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन चीज क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। तो ये इसके बराबर एक सूत्र होता है। अब इनका मान दिया था ये, और इनका मान दिया था यहाँ पे, इन दोनों को उठा करके यहाँ पे रख दिया, दशमलव दशमलव कट गया, फिर बचा 3/2, इनका आंसर हो गया। फिर इधर क्या किए होंगे, इस वाले में इसका मान दिया था पहले से 0.2, इनका मान रख दिया। अब फिर क्या दिया, PE का मान दिया था कितना, 0.6, दशमलव से दशमलव खत्म, बचा 1/6। अब इसको काट दिया, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब ये आ गया 1/3। अब उसके बाद ये हो गया, सवाल नंबर कई थी, ये सवाल नंबर 3 थी। चौथे में क्या कह रहा है, चौथी में कह रहा है इतना दिया है, हमसे दे दिया, कह रहा है कितना दिया, PA बराबर PB बराबर, और PA इंटरसेक्शन EA यूनियन। ध्यान देना, जब U होगा तो यूनियन होगा, और जब ये होगा तो इंटरसेक्शन होगा। इतना ध्यान देना होगा। अब देखो याद करने का तरीका इसका ये होगा कि मतलब U कैसे बनता है, ऐसे बनता है तो यूनियन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन कैसे बनता है, अब जो यूनियन नहीं होगा तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो बस ऐसे याद करना है। इसमें दिया है यूनियन, तो अब सूत्र भी यूनियन बराबर होता है। ये सूत्र एकदम मतलब फेमस सूत्र है, कहाँ से, समुच्चय से लिया गया है, ये समुच्चय में ही होता है, वहीं से उठाया गया है इसका। तो यहाँ पे कह रहा है PA यूनियन B बराबर का क्या हो जाएगा, PA प्लस का PB माइनस का PA यूनियन इंटरसेक्शन B। हमको ये चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब को इधर भेजो। तो यहाँ पे क्या कर दिया, पहले भेजे नहीं, पहले मान रख दिए। इनका मान दिया है 3/2, इनका मान दिया 1/2, इनका मान दिया 1/3, इन दोनों को इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। इनका चिन्ह माइनस बच रहा था, इनको भी इधर भेज दिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पे क्या कर दिया, अब इनका एलसीएम ले लिए, 3 का एलसीएम नहीं निकालना आता है क्या, ले देख लेते हैं यहाँ पे एलसीएम।
यहाँ पे 2 3 और उसके बाद 2 ऐसे लिखा रहेगा, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। पहले 2 से भाग करेंगे एक बार, फिर ये नहीं कटेगा बचा लेंगे, फिर ये एक बार जाएगा, अब 3 से भाग कर दो, यहाँ पे 1 1 1 सब जब नीचे 1 आ जाए तो कट गया, मतलब इन दोनों का गुणा करा लो तो ये 6 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए। अब अगर भिन्न भिन्न आता हो तो और बता दे रहे हैं, पहले इससे भाग करना, इससे मतलब इससे इस एलसीएम में भाग करना है, इस 3 से एलसीएम में भाग करना है। जितनी बार जाएगा ऊपर गुणा करा देना, जितनी बार जाएगा, मतलब अगर 3 से भाग करो, देखो 3 से भाग करोगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये जो 2 बार गया ना, इसका यहाँ पे गुणा कराना है, ऊपर गुणा करा के लिखना है। तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिख दिए, माइनस लगा दिए। फिर उसके बाद अब 2 से भाग करना है किसमें, इसमें। जब 2 से 6 में भाग करोगे तो 2 3 6, तो ऊपर अब 3 का गुणा करा दिए। फिर 3 से भाग करो कितनी बार, 2 बार, ऊपर जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करा दिए, हो गया 2। अब इन दोनों को माइनस प्लस देखते हुए 4 दूना 3 2 5, 5 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 1 बटे हो गया। अब देखो ये छोटा है, 5 वाला बड़ा था, इसी वजह से उसका चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, बड़े वाले का चिन्ह प्लस में 1/6, और ये आ गया इसका मान। अब उसके बाद इसका मान निकाल लिए, मान अकेले हमको नहीं चाहिए, हमको कह रहा है कि ये चेक करके बताओ कि ये स्वतंत्र हैं कि नहीं है। जब स्वतंत्र हैं कि नहीं है ये चेक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इनको अलग निकालना है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये स्वतंत्र होगा, जब बराबर नहीं होंगे स्वतंत्र नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका मान तो हमको पहले से मिला था और इनका मान चेक करना था, 1/3, 1/2, 1/3, और नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर गुणा, मतलब इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, तो 1 1 कम 1 और 3 दूना 6, तो ये हो गए दोनों बराबर। तो बता सकते हैं कि यह स्वतंत्र घटनाएं होंगी। इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे सवाल नंबर 4 की 5, इसके बाद होगी 5 नंबर, ये हमारी आखिरी सवाल होगी। तो इस तरीके के मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे उसको आप लोग लिखते रहिएगा और क्वेश्चन भी लिखते रहिएगा, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। और उसके बाद फिर ये हमारा वादा है कि हम तुम लोग को मैथ सिखा देंगे, अगर वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो। नहीं तो पता चला आने के बाद चले जाओगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिखा ही नहीं सकते। अब कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं निकाल के दे दे तुम लोग लो जल्दी से सीख जाओ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस का आता नहीं, मैथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये आखिरी सवाल होगी हम लोग की। इसमें कह क्या रहा है, देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मतलब ए व बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो फिर कह रहा है घटनाएं दी गई हैं, यदि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि पहले पी ए बराबर दिया है, पी ए बराबर दे दिया है कितना, पी ए का मान दिया है 0.3, फिर कह रहा है पी बी का मान दिया है, पी बी का मान दे दिया है कितना, इसका मान दिया है 0.6। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पी ए बराबर, यहाँ पहला पॉइंट ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये ज्ञात करना है। तो फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करने के लिए दोनों के लिए सूत्र चाहिए, और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र तो डायरेक्ट होता है पी ए डॉट का बी, शुरू से अंत तक यही तो हम लोग करते आए हैं, ए डॉट बी, यही तो कर रहे हैं ना, ए डॉट बी। जब 2 स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो उसके लिए सूत्र होता है इंटरसेक्शन, इसका मान इतना होता है, इनका मान रखो 0.3 और गुणे का इनका मान रखो 0.6 और इनका गुणा करा दो, 6 दूना मतलब 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे आ गया 18, 1 अंक बाद दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव 2 अंक हो गया, इधर 0 लगा दो, हो गया आंसर। इनके लिए देखेंगे तो इनका सूत्र होता है पी ए और उसके बाद प्लस का पी बी और उसके बाद फिर प्लस का, यहाँ पे नहीं माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान होता है, अगर अभी भी नहीं याद हो तो शायद देखो ये सूत्र थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यही लिखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रखना है, पी ए का मान कितना है 0.3 और प्लस का इसका मान कितना है 0.6 और यहाँ पे माइनस का कितना है 0.18। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को पहले जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 और माइनस के यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1 और उसके बाद नहीं पहले दशमलव आएगा, पहले 0.18। अब जिसको समझ में नहीं आता है घटाना तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब इस तरीके से एक को ऊपर एक को नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0. यहाँ पे लिख लो 18,
और इसके बाद फिर यहाँ पे लिख लो दशमलव लगाओ, यहाँ पे 9 लगा दो। अब इधर इधर 0 लगा दो। अब इसको ये कक्षा 3 में सिखाया जाता है, कक्षा 3-4 में, कि मतलब 8 में से 0 घटाओ तो 8 ही गया, और इसमें सब कुछ बचेगा नहीं, अभी घटबा ही नहीं करेगा। लेकिन हम क्या कर दिया, इसको उल्टा लिख दिए, इसको ऊपर रखना चाहिए था, क्योंकि देखो ये 90 बड़ा होगा, 18 छोटा होगा, तो इसको ऊपर रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 9 वाले को ऊपर रखेंगे 0.9, और इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 0.18। यहाँ पे जा नहीं रहा, दशमलव लगाओ, और उसके बाद मतलब ये दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। इधर हो जाएगा 10, 2 गया तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, और इधर जब घटेगा तो कितना बचेगा, 8 था, इसमें कितना घटेगा, जब यहाँ पे 8 पहले से था और यहाँ पे 1 था, तो मतलब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये इतना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 7 मतलब 0.27। ये हो गया हम लोग का। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अगर इससे भी कन्फ्यूजन लगे ना तो एक काम और करना, इसका दशमलव का बदल लेना पहले संख्या में। कैसे बदलोगे, 9/10 कर सकते हैं, माइनस का 18/100 कर सकते हैं। अब इसको घटा कर चेक कर लेना, जो आएगा उसके बाद इनका इनके साथ गुणा उड़ा करा के घटा के फिर उसके बाद दशमलव फिर से लगा देना, ऐसा हो जाएगा। तो ये था हम लोग का आखिरी सवाल, और उसके बाद तब फिर उसके बाद इसी पे विराम करते हैं, और उसके बाद मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक ढेर सारी सवालें लेकर के, और उसके बाद इसी तरीके के ढेर सवाल को हल करने के लिए और उसका सलूशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल का नाम होगा KD Smart 91 क्लासेस। और इसके बाद जिस भी स्टूडेंट को मैथ सीखना होगा उसको ये शेयर जरूर करना, और इसके बाद सीखना हो या ना हो सीखना, मतलब वो देखेगा, हो सकता है अच्छा लगे तो मतलब उसकी इच्छा ही बदल जाए कि अभी तक तो कठिन मिल रहा था लेकिन अब सहला मिलने लगा, हो सकता है अब हम सीखेंगे, अब हम पढ़ेंगे, हो सकता है उसके मन में कुछ और उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए एक काम करना कि मतलब जिसको जानते रहना उस तक वीडियो शेयर जरूर करना, और उसके बाद तुम्हारे एक शेयर से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो मतलब ये पुण्य का कार्य जरूर करना। इस दुनिया में मतलब क्या कहते हैं, हमेशा पाप ही होता रहता है, तो एक पुण्य का काम भी कर लेना किसी की ज़िंदगी बना करके। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद लाइक शेयर और ये सब करते रहना।